आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HIV या एड्स क्या होता है, एड्स के पेशेंट को क्या क्या लक्षण होते हैं, एड्स कैसे एक से दूसरे को फैलता है और ये कैसे नहीं फैलता, और एड्स के पेशेंट को क्या इन्फेक्शंस हैं जो कॉमन होते हैं, और अगर एड्स किसी को हुआ है उसको आगे चलकर और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एड्स का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और इसको कंफर्म करने के लिए कि हमें एड्स हुआ है या नहीं हुआ है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमको कराने चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। HIV या एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ये है एड्स का फुल फॉर्म, जो कि एक बहुत गंभीर रोग है। इसमें आगे चलकर जो व्यक्ति रहता है उसकी मृत्यु होने की भी साध्यता है जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, किस वायरस से होती है? वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो HIV क्या है? ये एक वायरस है। इस वायरस से जो हमको रोग होता है वो है एड्स। तो ये क्या करता है? देखिए, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तो उसको जाके इफेक्ट करता है। उससे क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है शरीर की पूरी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ताकत ही नहीं बचता है। छोटा मोटा कोई भी हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हम जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरा जीरो हो गया है, तो हमको आसानी से कोई भी इन्फेक्शन या फिर रोग जो है बहुत जल्दी होने की साध्यता बढ़ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि एड्स अगर किसी को हो गया है तो उसमें रोगी में क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले उसको बुखार रहता है, बहुत उसको थकावट बना रहता है, उसको जो लिम्फ नोड जो रहते हैं ना वो एकदम सूजन आ जाता है, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाता है, और उसको एकदम दस्त चालू हो जाता है, संडास चालू हो जाते हैं। उसका जो वजन है वो दिन ब दिन घटता चला जाता है। उसका जो मुंह है और जीभ है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, सफ़ेद कलर का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स वहाँ पे होने लग जाते हैं, और उसको शिंगल्स या फिर हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, ये एक चर्म रोग है, ये होने लग जाता है। आगे उसको चलकर निमोनिया हो जाता है। निमोनिया क्या होता है? व्यक्ति के छाती में जो है पानी भर जाता है, तो ये चेस्ट इन्फेक्शन होता है। तो उनमें छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, एकदम शरीर कांपने जैसा होता है, और उनको जो बुखार है बार बार आना जाना इस तरीके से लगा रहता है। आपने जब भी देखा होगा, यदि आपको कोई बुखार रहता है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है सारे इंजेक्शन डालने के बाद, आपने नोटिस किया होगा आपके डॉक्टर HIV टेस्ट ज़रूर कराते हैं। तो ये इसी वजह से कराते हैं क्योंकि ये एड्स का एक लक्षण है। तो आइए अब हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहला है कि सेक्स करने से। तो देखिए, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से सेक्स कर रहे हैं तो वो महिला के साथ वेजाइनल सेक्स हो, वेजाइनल मतलब अपना लिंग और उनका वेजाइना होता है उससे हम सेक्स करते हैं, या फिर एनल सेक्स जो मुंह के द्वारा सेक्स किया जाता है उसको ओरल सेक्स बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो खून होता है या हमारे शरीर का वीर्य और महिला के शरीर का जो वेजाइनल सिक्रीशंस रहता है वो हमारे शरीर के उनके शरीर में जाता है, उनके शरीर से हमारे शरीर में आता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड एक्सचेंज। इसके वजह से क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वो अदला बदली होती है, उस वजह से ये हो जाता है। या फिर आप ओरल सेक्स कर रहे हैं तो आपके मुंह में छाले हैं, या फिर आपके मुंह में कटे हुए हैं, कटा हुआ कुछ मार्क है, तो ओरल सेक्स के दौरान वो फ्लूइड जो है आपके मुंह से आपके शरीर में फैल जाता है। या फिर आपका जो संडास करने का जगह होता है रेक्टम, या फिर फीमेल्स का जो पेशाब करने का जगह है वजाइना, वहाँ पर अगर कुछ क्रैक्स पड़े हुए हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा कारण है शेयरिंग नीडल, मतलब जो
जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो एक व्यक्ति को अगर लगाया हुआ है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को बिना स्टेरलाइज करे लगा दिया तो ये इन्फेक्शन फैल जाता है। जनरली ये समस्याएं जो है गाँव में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर कंपाउंडर और जो छोटे नर्स वगैरह रहते हैं वो लोग ही वहाँ पर डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में एक ही सिरंज से 100 लोगों को इंजेक्शंस करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक सिरंज जो होता है हमेशा एक ही व्यक्ति को यूज करना रहता है, लेकिन एक जगह एक सिरंज को 100 व्यक्तियों में यूज करते हैं। पता नहीं किसको इन्फेक्शन हो, मान लीजिए वो आपको किसी को इन्फेक्शन रहे उसको लगा दिया है और आप अगले आए आपको लगा दिया, तो उससे ये फैल जाता है। अगला कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो आप लोगों ने कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे तो आपने देखा होगा खून की जो बोतलें चढ़ती हैं, तो उससे क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और वो खून बिना जांच किए अगर आपको चढ़ा दिया गया तो उससे क्या होता है, खून उनके शरीर का आपके खून में चला जाता है, मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। अगला कारण है जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं या फिर जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है या फिर जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, तो देखिए इन महिलाओं से अपने बच्चों को ये इन्फेक्शन फैलने का जो रेट है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर जिन महिलाओं जो प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने एंटीवायरल थेरेपी ले ली है, इसका ट्रीटमेंट जो आता है सप्रेशन करने का, उसको अगर ट्रीटमेंट इन्होंने ले लिया है तो ये मां से बच्चे को जो फैलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जिन्होंने नहीं लिया है एंटीवायरल ट्रीटमेंट डिलीवरी से पहले या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ये मां से बच्चे को फैलने की जो साध्यता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि HIV एड्स जो है कैसे नहीं फैलता है। तो देखिए, पहला है हगिंग। आप अगर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं या फिर एक दूसरे को किस कर रहे हैं, साथ में अगर डांस कर रहे हैं, किसी से आप हाथ मिला रहे हैं, तो इससे ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और ना ही ये इन्फेक्शन वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर कोई इंसेक्ट बाइट के द्वारा ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर एड्स का कोई पेशेंट है तो उसको कौन कौन सी जो इन्फेक्शन है आगे चलकर हो जाती हैं। पहला है न्यूमोसाइटिस निमोनिया, जिसको PCP भी बोला जाता है। तो ये एक छाती का इन्फेक्शन है जो बहुत कॉमन होता है एड्स के पेशेंट को। अगला है कैंडिडियासिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा मुंह है, हमारे जो जीभ है या फिर हमारा जो इसोफेगस है या फीमेल में जो वजाइना है, वहाँ पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की तरह और दाने दाने बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैंडिडियासिस। अगला है TB, जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है जो कि एड्स के पेशेंट्स को होता ही होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो एड्स के पेशेंट हैं वो खांसते रहते हैं, उनको छाती का इन्फेक्शन हो जाता है। और TB के द्वारा ही विश्व भर में को एड्स हुआ है, सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है वो TB के कारण ही होती है। अगला है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, हमारा शरीर का जो सर है, सर और स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर फ्लूइड रहता है, वो एक कवरिंग से बंधा रहता है। तो उसके अंदर जो है ये जाके क्या करता है, सूजन करता है। तो इसके वजह से भी ये भी एक इन्फेक्शन हो जाता है जो बहुत आसानी से एड्स के पेशेंट को हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एड्स के पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहला है वेस्टिंग सिंड्रोम बोला जाता है। देखिए, अगर एड्स का पेशेंट है उसको अगर नहीं दिखाया गया तो उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस आ जाती है और बुखार तो चढ़ता उतरता रहता ही है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग सिंड्रोम। अगला है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। उसको जो है मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, एकदम कंफ्यूजन स्टेट में हो जाता है, भूलने लग जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको भी पता नहीं लग जाता है, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी एंजाइटी लेवल एकदम बढ़ जाती है, उसको चलने का भी ताकत नहीं रहता है। अगला है किडनी डिजीज हो जाता है। तो देखिए, HIV अगर किसी को HIV एड्स है तो उसको अगर HIV के साथ साथ किडनी की समस्या भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं HIV एसोसिएटेड विथ नेफ्रोपैथी। तो इसमें क्या होता है, हमारे किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे फिल्टर्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो खून से जो है वेस्ट उसको निकाल कर हमारे मूत्र के मार्ग से शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जाके किडनी को इफेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, किडनी भी अपना फंक्शन बराबर से नहीं कर पाता और ये किडनी को भी जाके इफेक्ट करता है।
अगला कॉम्प्लिकेशन कहाँ होता है, वो है लीवर डिजीज। अगर एड्स के पेशेंट को लीवर की समस्या भी आगे चलकर हो सकती है। ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन लोगों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी है और उनको एड्स भी है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उनका लीवर का समस्या भी स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में। HIV एड्स का क्या ट्रीटमेंट है, तो देखिए अभी तक HIV एड्स जो है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं आया है, लेकिन ऐसी कुछ मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो कि इसकी आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम रोक सकते हैं। आगे इसके जो मैंने अभी कॉम्प्लिकेशंस आपको बताया ना उसको हम कम कर सकते हैं। जो रोग का जो प्रोग्रेशन होता रहता है उसको हम बचा सकते हैं। वो है एंटी वायरल ट्रीटमेंट जो कि HIV एड्स के लिए विश्व भर में दिया जाता है। इसके लिए आप किसी भी अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की सलाह ले सकते हैं या फिर आप ART सेंटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ मिल सकते हैं। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART सेंटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हैं, आप वहाँ जाके मिलेंगे तो वहाँ पे आपको सारी औषधि फ्री में दी जाती हैं। सारे हमारे भारत सरकार द्वारा ये फ्री में औषधियाँ बांटी जाती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ HIV एड्स आपको है कि नहीं है, कौन कौन से टेस्ट से ये कन्फर्म हो जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट है ELISA टेस्ट, ELISA टेस्ट। तो ये कब कराया जाता है, अगर डॉक्टर को लगता है आपको करवाना चाहिए ये टेस्ट तो उसको डॉक्टर को जब लगता है वो पहले दिन ही करा देते हैं। अगर रिकन्फर्मेशन, अगर वहाँ पे आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इस टेस्ट को 3 महीने के बाद फिर से रिपीट किया जाता है रिकन्फर्मेशन के लिए। और अगला टेस्ट है P24 टेस्ट, P24 टेस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको एड्स और HIV इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इसमें क्या पता लगाया जाता है कि P24 नामक एक HIV एंटीजन को पता लगाया जाता है। अगर वो मिल जाता है तो ये टेस्ट एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लेकिन ये टेस्ट अगर आपको डॉक्टर को लगता है इन्फेक्शन आपको हुआ है तो 30 दिन बाद अगर हम कराएंगे तो ही जाके एक एक्यूरेट और सही तरीके का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में HIV और एड्स संबंधी जो भी मैंने जानकारी आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर की हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप आगे भी इसी तरीके का मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस इस चैनल पर डालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ आपको शेयर करना ज़रूरी है जिनको और उनको भी नॉलेज मिले तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे कुछ नए वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।